So hello electronics and computers. Last I talked to you about the DMOSFET, discussed the operation characteristics and working of the DMOSFET, that means depletion MOSFET. And today I am discussing, that is a lecture 4, that is a E-MOSFET. E-MOSFET is a enhancement MOSFET, यानी जिसमें आपकी डिप्लेशन लेयर नहीं होती, आपको डिप्लेशन लेयर चैनल नहीं होता, आई जस्ट रियली सॉरी। ई मोसफेट में आप क्या करते हैं, सोर्स और ड्रेन के बीच में आपको चैनल नहीं बन होता, आपको वहाँ पे चैनल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो एनहांसमेंट मोसफेट भी आपका दो टाइप का है, एन चैनल, पी चैनल। इसमें भी आप क्या करेंगे, पी टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे। पी टाइप के सबस्ट्रेट लेने के बाद में आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप SI N+2 रीजन्स बनाएंगे, जिसे पहले कर रहे थे आप। अब इसके अंदर चैनल नहीं बनेगा, जो आपको होगा वो आपको चैनल नहीं बना होगा। सिर्फ आप क्या करोगे, SiO2 लेयर चढ़ाओगे यहाँ पे, सिलिकन सी टाइप है ना, सिलिकन का पी टाइप, तो आप ऑक्सीडेशन करोगे, Si+O2, SiO2 लेयर बन जाएगी, सिस्टम बन रही थी। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको छेद करके, इसको हटा के यहाँ पे क्या बनाओगे, सोर्स, यहाँ पे क्या बनाओगे, ड्रेन, और यहाँ पे आपका जो बनेगा, ये पूरा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों, पूरा, और यहाँ आपका पूरा आ जाएगा गेट, यानी फिर से इसके और इसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो वोल्टेज सप्लाई होंगी, एक आपकी क्या सोर्स, एक आपका ड्रेन और एक आपका गेट, ठीक है। और उसके ऊपर इसी SiO2 लेयर के ऊपर भी आप पहले एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद में छेदों के कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उसके बाद में, ठीक है। तो अब कहानी ये आती है कि मैम एनहांसमेंट मोसफेट काम कैसे करेगा जब चैनल ही नहीं है, ठीक है। इसको ज़रा समझते हैं। एनहांसमेंट मोसफेट में देखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया कि ये तो आपका एन डॉप्ड रीजन है, एन डॉप्ड रीजन, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये जो है, ये आपका एन डॉप्ड रीजन है, एन डॉप्ड रीजन, ठीक है। ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया, ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया, और ये आपका गेट टर्मिनल, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि पी टाइप सबस्ट्रेट में हम दो हाई प्योरिटी वाले एन टाइप्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक सोर्स S होगा, ड्रेन D हो गया, ठीक है। लेकिन सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई भी चैनल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैम करंट कैसे फ्लो करेगी, क्योंकि ड्रेन करंट तो यहीं से फ्लो करेगी, ठीक है। बाकी वही SiO2 लेयर चढ़ेगी और सब कुछ, वो सब का नहीं, सब सेम, ठीक है। तो अब मैं समझा रही हूँ इसका ऑपरेशन, समझिएगा ज़रा। ऑपरेशन में आप क्या करेंगे, पहली बात तो ये जो आपका ई मोसफेट है, एन चैनल ई मोसफेट, ये समझा रही हूँ। एन चैनल ई मोसफेट जो है वो आपका कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है आईसीज बनाने में, टू मेक द आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो आपकी चिप्स बनती हैं वो आपकी इसी को यूज़ करके बनती है, ई मोसफेट, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दो वोल्टेज, जैसे कि एक बार गेट टू, तो वो सारी कहानी सेम रहेगी। जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 होगा, ठीक है, जैसे पहले भी किया था हमने डिप्लेशन मोसफेट में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे समझ आने के बाद एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज आपका 0 होगा, तो ड्रेन और सोर्स, गेट टू सोर्स वोल्टेज तो आपका 0 हो गया, यहाँ तो आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, आप वोल्टेज कहाँ अप्लाई कर रहे हो, इन दोनों के बीच में अप्लाई कर रहे हो, ड्रेन टू सोर्स में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जब आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 था, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर क्या हो रहा था, 0 से अगर जब आप ड्रेन सोर्स वोल्टेज की तरफ बढ़ोगे, तो वहाँ पे करंट, इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे थे। लेकिन ई मोसफेट में तो चैनल है ही नहीं, चैनल आपका है ही नहीं सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर भी यहाँ से
जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर तो जाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जो कोई चैनल ही नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहीं पे आकर रुक जाएंगे, वो यहाँ पे आकर्षित नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल है ही नहीं। और जब ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ सोर्स से ड्रेन की तरफ नहीं जा पाएगा तो करंट भी ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, देयर इज़ नो चैनल। अब आप क्या करते हो, अब आपने क्या करा, जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज में करते थे कि अब आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करी है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 से थोड़ा सा बढ़ाया, पॉजिटिव बढ़ाया। ठीक है, तो जैसे ही आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो जो मैंने आपको लास्ट में बताया था डी मॉसफेट में, तो उससे उस केस में क्या होगा कि इस पी टाइप सबस्ट्रेट से के पास के होलो के सबस्ट्रेट कर, अब देखिएगा बच्चे, ये बस ये दो एक वर्ड्स ही समझ, ये जो एक लाइन में बोल रही हूँ वही समझने वाली है। तो जैसे आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई किया, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की, तो इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से गेट और सोर्स के बीच में इस गेट के पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, इस SiO2 लेयर के पास में, इस पूरी SiO2 लेयर के पास में जितने भी होल्स होंगे, ये होल ज़्यादा है, पी टाइप सबस्ट्रेट है, चैनल तो है ही नहीं, तो पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या होंगे, होल्स होंगे। वो जितने भी होल्स हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव लगा है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करिए आपने गेट में, और पी टाइप सबस्ट्रेट में भी क्या है, आपके सारे होल्स हैं। तो ये जो होल्स हैं, जो SiO2 लेयर के पास में भी जो होल्स होंगे, ये होल्स क्या होंगे, ये नीचे की तरफ इनको क्या मिलेगा, एक रिपल्शन फोर्स, एक धक्का फील करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव की वजह से ये पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर की तरफ, ये जो होल्स हैं ये पी टाइप के सबस्ट्रेट के अंदर की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे जितने ये पी टाइप, यहाँ से जो होल्स थे वो तो क्या हो गए, पी टाइप सबस्ट्रेट की तरफ क्या हो गए, पुल की तरफ पुश हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस ये जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, जब आप इसको अगर और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओगे तो यानी क्या होगा, यहाँ पे होल्स इस लेयर, इस यहाँ आसपास में SiO2 लेयर के पास में, जो SiO2 लेयर है आपकी, इसके पास में जो आपके होल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। और जब उनकी संख्या में कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पी टाइप में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, उनको जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे जो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, इस पॉजिटिव गेट वोल्टेज की तरफ क्या होंगे, गेट टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वो इस SiO2 लेयर पे होल की जगह क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो पी टाइप सबस्ट्रेट में होंगे, क्योंकि बाकी जो होल्स हैं वो उनका फोर्स किसकी तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लग नहीं रहा। वो क्या करेंगे, जैसे ये नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गेट टर्मिनल जो है उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये जो SiO2 लेयर जो है, जो क्या करती है कि इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है, अवक्षय परत है, ये क्या करेगा, ये इसको पार नहीं करने देगा। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बस यहीं आके रुक जाएंगे, और जैसे ही वो यहाँ आके रुक जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके, वो जो उसके बाद क्या होगा, यानी एक चैनल बन जाएगा। ठीक है ना, यही तो हुआ था डी मॉसफेट में भी, तो यही हुआ था, एक चैनल ही तो था वो एन टाइप का। तो यहाँ पे अब क्या हो गई, होल्स तो कम हो गए और एन टाइप बढ़ गए, तो ये एन के बीच में क्या होगा, एक चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट होने की वजह से। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इस SiO2 लेयर के पास में, इन दोनों डोपिंग रीजन्स के पास में। और इससे क्या होगा, ये कंसंट्रेशन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ड्रेन और सोर्स के बीच, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक क्या हो जाएगा, चैनल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रेन की तरफ जाने लग जाएंगे, और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप ये देखिए कि गेट वोल्टेज तो क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या हो गई, ये करंट फ्लो होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। तो आप देखिए कि SiO2 लेयर, जो SiO2 लेयर है आपकी, ये वाली, ये SiO2 लेयर, इसको ब्राउन करके दिखा रही हूँ, ये SiO2 लेयर के ऊपर तो क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, और गेट सोर्स वोल्टेज के, सॉरी, SiO2 लेयर के ऊपर की तरफ, गेट की तरफ तो पॉजिटिव पोलैरिटी है, ज़्यादातर होल्स हैं,
और गेट टू ये जो एसिड लेयर के चैनल के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है। तो यानी अब इस तरह से इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब करंट फ्लो होनी शुरू होगी। करंट कब फ्लो होती है, जब चैनल बन जाता है। तो यानी हमने यहाँ पे एक वर्चुअल चैनल क्या कर दिया, जो वास्तविक चैनल नहीं है, हमने अपने वोल्टेज को अप्लाई करके वहाँ पे करंट को फ्लो कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझिए, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो मिनिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज जिस पर करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। अब तो आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज आप बढ़ाते बढ़ाते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाते चले जाए करंट बढ़ाने के लिए, लेकिन गेट टू सोर्स वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जिस पे ड्रेन करंट फ्लो करनी स्टार्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थ्रेशोल्ड, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको हम VT से लिखते हैं, ठीक है। यानी ये वो वोल्टेज होती है जिस पे आपका चैनल क्या हो जाता है, एनहांसमेंट मोड में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन